जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु परिवार के सभी प्रेमी, देश के समस्त संगतों को से मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि समय जा रहा है और बहुत खराब समय आ रहा है। उस खराब समय से बचाने के लिए अब भी आप चेते जागे होश में आ जाए। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में आकर अपने किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित भी कर लो और वर्तमान व्यवस्था में शामिल होकर लाभ भी प्राप्त कर लो। आगे आने वाले भविष्य में लोगों को लाभ देने के लिए सेवा भी आप कर लो। हम तो सब तरफ का लाभ आपको देना चाहते हैं और हमको कोई लाभ नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसका प्रभु का। जय गुरुदेव किसका प्रभु का। जय गुरुदेव किसका प्रभु का। प्रभु का प्यारा करो। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुनो। आज सुबह की परमार्थी श्रमदान सेवा जाली लगाने की, सब लोग जाली लगाने के लिए खेत पर पहुंचे और दो व्यक्ति मिलकर 10 मीटर की जाली लगाई, 5-5 मीटर आपको लगाना है। हर प्रेमी को 5 मीटर, 2 लोग मिलके 10 मीटर। इस तरीके से सब लोग लगाओ, बहुत जल्दी काम हो जाएगा और सबको सेवा मिल जाएगी। सुबह की परमार्थी श्रमदान सेवा बड़ा महत्व रखती है। आप लोग इस सेवा का लाभ लेने के लिए तत्काल जाली लगाने के लिए खेत पर पहुँचे। भंडार वाले जलपान नाश्ता वहीं पहुँचाएंगे ताकि काम में विलम्ब न हो और धूप के पहले आप ये सेवा करो। धूप हो जाने पर फिर नहीं सेवा होगी। इसलिए सब प्रेमियों को ये सूचना दी जा रही है, कोई टेंट लेने में नहीं रहेगा। कोई जाली पकड़ाएगा, कोई तार काटेगा, कोई तार बांधेगा, तो सबको सेवा मिल जाएगी। छोटा बड़ा गरीब अमीर यानी मतलब वृद्धे बूढ़े और जवान बच्चे सबको काम मिलेगा। इस बात का ध्यान रखा करो, जो ऐसी सेवा बताई जाए जिसमें सबका लाभ हो, सब कर सके और सरल हो, उस सेवा से आपको वंचित नहीं रहना चाहिए, उसे तत्काल करना चाहिए। चलिए आप जल्दी अपने अपने टेंट अपनी डेरों से निकलकर तत्काल जाली लगाने की सेवा में लग जाए ताकि ये जल्दी काम पूरा हो जाए। आगे गुरु पूर्णिमा का महान पावन कार्यक्रम है। इसके पहले 23 जून को जो दयाल बाग आपने लिया था अपनी गाड़ी कमाई से, उसका वार्षिक उत्सव जो मनाया जाता हर साल, वो 23 जून को, वहाँ भी 21 जून से सत्संग रखा गया है। 21, 22, 23, 24, 25 5 दिवसीय ज्ञानाश्रम में होगा। ज्ञानाश्रम दयाल बाग में पड़ता है, वो एक ही चीज़ है। इसलिए जल्दी से जाली का काम निपटा दो ताकि आप लोग सत्संग में शामिल हो सकें। अब समय ज़्यादा नहीं है, अभी काम बहुत बड़ा। सबसे ज़्यादा काम तो ज्ञानाश्रम में है। वो नाली खुद करके अंडरग्राउंड पाइप डालना सिंचाई के लिए, वो काम वहाँ जल्दी से हो जाए। जितनी जल्दी आप ये काम पूरा कर लो, मैं यहाँ से ज्ञानाश्रम पहुँचकर उस सेवा को प्रारंभ करा दूँ ताकि जो टोलियाँ आ रही उनको सेवा मिलती रहे। आप सब लोग तत्काल निकलो, देर मत करो। जब धूप हो जाएगी फिर आपसे सेवा नहीं मिलेगी। जितना सुबह की सेवा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सभी लोग कर सकते हैं। ठंडा मौसम रहता है, आप जल्दी से मिलकर कर लो।
2 आदमी मिलकर जाली लगाए बना, तुमको 10 मीटर लगानी है 2 व्यक्ति को, यानी 5-5 लीटर हर व्यक्ति पर पड़ता है। तो आपका काम भी हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी न पड़े और सबको सेवा मिल जाए। इस बात का ध्यान रख के आपको सेवा के लिए आदेशित किया जाता है। बात का ध्यान रखा तो सब लोग चलो, वहाँ सबको सेवा मिल जाएगी। तमाम तरह की सेवाएं हैं वहाँ, भाई जाली उठाना पकड़ाना है, जाली पकड़ के खड़ा होना है, उसमें तार बांधना है, तार में खंभों में तार बांधना, ये तो बहुत सरल सेवा सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तो सबके लिए कोई भी व्यक्ति टेंट डाउटी डेरू में नहीं रहेगा। नहीं बाद में आप मत कहना कि हमको सेवा का अवसर नहीं मिला और तुम्हारे घर से बीमारी जाएगी नहीं। कितनी तुम दवा खा लो, कितना कुछ कर लो, बगैर सेवा के एक भी बीमारी जाने वाली नहीं है और दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं पहले ही आपको सूचित किए देता हूँ कि अगर बीमारियों से राहत पानी है तो सेवा अवश्य करो। शरीर में बीमारी है, शरीर की बीमारी दवा डॉक्टर से नहीं जाएगी, वो शारीरिक श्रमदान सेवा से जाएगी। तभी आपको सेवा को 3 भागों में बांटा गया, सुबह दोपहर शाम। तो कोई न कोई तो समय में आपको सेवा में शामिल होना ही चाहिए। प्रेमी आ रहे हैं, उनको भी मौका मिल जाए। जब पुराने लोग करेंगे उनको देखकर नए लोगों में उत्साह होगा और आप पुराने हो जाने पर लापरवाह हो जाते हो, लाभ से वंचित रह जाते हो। यहाँ पुराना उराना कुछ नहीं, नित्य नया समझो। जब नित्य नया समझोगे तो भाव खराब नहीं होगा, अहंकार नहीं आएगा, गरुड़ गुमान घमंड नहीं आएगा, किसी तरह की ईर्षा राग द्वेष नहीं आएगा, आपका काम बनता रहेगा। ये शरीर में आने न पावे वो आपको युक्ति अपनानी चाहिए। इनके आते ही शरीर सेवा मन तन की सेवा समाप्त हो जाती है। ये इतने खतरनाक शत्रु है तो इनको अंदर प्रवेश मत होने दो। जब सेवा करते रहोगे तो मन में कोई गुमान घमंड कभी नहीं आएगा और शरीर भी सेवा करने से आपका निरोग हो जाएगा। अब आप बीमारी समझते हो किस लिए आई तो ध्यान तो देते नहीं, सेवा आप कभी करते नहीं हो, सालों साल हो जाता कभी आश्रम आते नहीं हो और कहीं परमार्थी सम्मान सेवा है नहीं जो सेवा करके आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हो। ये केवल आश्रम ही आपके लिए इसीलिए निर्मित किए गए हैं कि सभी प्रेमी सेवाओं से मुक्त हो जाए, शरीर भी निरोग हो जाए और पैसा भी बच जाए, समय भी आपका बच जाए। कई लाभ हैं इसमें। वो परमार्थी सम्मान सेवा कुछ लाभों को देख कर रखी गई है, ऐसे नहीं रखी गई। और तुम दुनिया में कहीं चले जाओ ये सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे कोई आश्रम हो, कोई मिशन हो, कोई राजनीति धार्मिक किसी तरह का, कहीं चले जाओ आप, ये परमार्थी सम्मान सेवा कहीं है नहीं, क्योंकि इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। जब तक संतों के परमार्थी वचन आप नहीं सुनोगे तब तक परमार्थ की परिभाषा, परमार्थ का लाभ, अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सत्संग भी आपको दिया जाता, सेवा भी आपको दी जाती, भजन भी आपसे कराया जा रहा। आश्रम पर तो तीनों काम है, इन तीनों कामों के अतिरिक्त और कोई काम तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। जो करते हो वो सब यही छूट जाएगा, लेकिन ये तीनों काम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, तुमको अच्छा बनाने वाले हैं और घर पहुंचाने वाले हैं। इसलिए तीनों सेवाओं में बराबर आपको शामिल शरीक होना चाहिए। आश्रम में आए हो तो आश्रम का लाभ लो। आश्रम की रोटी सेवा करके खाओगे तो प्रसाद बन जाएगी, दवा बन जाएगी। ऐसे खाते रहोगे कोई लाभ नहीं होगा और पता नहीं कितने लाख लोगों का अन्न है, तुम हजम भी नहीं कर सकते हो। इतना भजन आप करते नहीं हो कि उससे तुम्हारी अदायगी हो जाए। तो बात को समझा करो भाई। तो ये सत्संग, यही समय सत्संग, इसी की ज़रूरत है, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। तो आप जल्दी से अब निकलो, देर मत करो, क्योंकि धूप बढ़ती जा रही है और काम आपका कम होता जाएगा। तो ये सुबह बिना कहे, आज तो मैंने आपको बता दिया, अब सुबह जितनी जल्दी उठो आप करके 10 मीटर लगा के अपना आ जाओ, आराम से नहाओ धो, मना कौन करता। इसलिए मैंने सेवाओं की एक सीमा बांध दी है कि 2 व्यक्ति को 10 मीटर
5-5 मीटर हिस्से में पड़ेगा और जल्दी से सब काम पूरा हो जाएगा, सबको सेवा मिल जाएगी, सेवा का लाभ मिल जाएगा। जब कभी आओगे तो उसको देखोगे कि भाई हमारी सेवा से ये काम हुआ था। और सबसे बड़ा लाभ तो फसल के बचाव का है। अगर फसल आपकी बच जाएगी तो आपके भंडारे में काम आएगी, वो भी आपके काम आने वाली, वो भी आपकी रोटी की ही व्यवस्था है। अपनी व्यवस्था समझकर इन सेवाओं में सबको शामिल शरीक होकर इसका लाभ ले लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। जो जहाँ है वहीं से आवाज। जब इस नाम को बोलोगे तो नाम की शक्ति, नाम आप में हिम्मत और साहस पैदा करेगा। ये ऐसे नहीं उच्चारण किया जाता, ये जगाए हुए नाम की महिमा है। जैसे नाम लोगे आपका भाव बदल जाएगा, आप में साहस हिम्मत आ जाएगी, आपको दया मिलने लगेगी। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। वो प्रेमियों, नाम की महिमा निराली। हर युग में नाम आया, लेकिन ऐसा नाम किसी युग में नहीं आया जिसका ये कितना बड़ा लाभ है। दुख दूर होंगे, बीमारी जाएगी, परेशानी जाएगी, झगड़े वो दूर हो जाएंगे, मन तन निरोग हो जाएगा, आत्मा को जगने में यानी सहूलियत हो जाएगी, आत्मा को निगर्भ हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ किसी नाम के उच्चारण में नहीं है, इतिहास में भी नहीं है। तो आप काम करते रहो, नाम जपते रहो, दोनों काम आपके हो जाए। सुमरन भी होता रहेगा और कर सेवा भी करते रहो। सुमरन का लाभ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सेवा का लाभ मिल जाएगा। जब नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारा मन सेवा में लगा रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, इधर उधर जाएगा नहीं, आप में आलस से नहीं आने देगा, कोई शंका संदेह नहीं भी आने देगा। नाम का बहुत बड़ा काम है, ऐसे नाम नहीं उच्चारण कराया जा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आपको पता मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, न मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाता और वहीं बैठा रहता रात 12 बजे जब तक काम नहीं हुआ। और मैंने सेवा बैठ के कराई, आपने देखा है, हमने की है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब स्वास्थ्य इतना खराब है कि इतनी देर बैठने के लिए वैद्य ने आदेश नहीं दिया कि कम बैठो और कम बोलो। इसलिए समय पर आपको संदेश भी दे देता हूँ और बाद में कभी कभी घूमकर चक्कर भी लगा लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि आज मैं भी वहाँ आऊँगा, देखूँगा कौन प्रेमी कैसी सेवा करता है। भाई जैसी सेवा करोगे और जैसा भाव रख के करोगे वही दया आपको मिलेगी। दया ऐसे नहीं मिलती, दया तो सेवा भाव में, श्रद्धा भाव में है, प्रेम भाव में है, तब आपको मिलेगी। तो कोशिश करूँगा मैं भी आने की, अगर थोड़ा सा आराम मिला तो आऊँगा और वहाँ थोड़ी देर बैठूँगा और देखूँगा और कुछ न कुछ प्रसाद आपको दे दूँगा ताकि आपका मन विचलित न हो, मन में आलस आने न पावे। ये सब काम आपके साथ किया जाता है। वैसे प्रसाद में बना के रख देता हूँ और आपको शाम को दिला देता हूँ, लेकिन आज हमारी कुछ इच्छा है कि आप वहाँ सेवा करते होंगे, मैं वहीं प्रसाद वितरण करूँगा, या तो अभी या फिर शाम को 5 बजे से 5 बजे आ जाऊँगा। 5, 6, 7, 3 घंटे बैठकर आपकी सेवा देखूँगा, दया का पात्र आपको बनाऊँगा और प्रसाद देकर आपको निरोग रखने की का यत्न भी करूँगा।
ये सब काम आपके साथ किया जा रहा है और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी तरह, और तुम्हारा भी कोई स्वार्थ नहीं। ये दोनों का मेल है कि दोनों स्वार्थी, न देने वाला स्वार्थी न लेने वाला स्वार्थी। इसी को परमार्थ कहते हैं। आपका कोई भाव मजदूरी का नहीं कि मैं मजदूरी मिले, हमें कोई सामान मिले, हमारा कोई लालच हो, हमें कोई पद मिले। आप बिल्कुल निर्दोष, एकदम निस्वार्थ। निस्वार्थ सेवा कहीं नहीं। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, सबका कोई न कोई स्वार्थ लगा हुआ है। लेकिन ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये जय गुरुदेव यानी आपका गुरुद्वारा सदगुरु राम सीतापुर नैमिषारण्य में जो सेवा परमार्थी सेवाएं चल रही हैं, सुबह की परमार्थी सेवा, दोपहर की परमार्थी संधान सेवा और रात्रि की प्रधान सेवा, ये दुनिया में कहीं नहीं, किसी मिशन में चले। इसमें भी तमाम मिशन, तमाम दुकानें खुल गई, लेकिन नकल नहीं कर सकते आप हमारे काम की नकल नहीं कर सकते, आप हमारी व्यवस्था भूमिका की नकल नहीं कर सकते, आप हमारे निस्वार्थ भाव का की नकल नहीं कर सकते। ये तो खेल ही अलग है। इसलिए आपको मौका मिला है, आप लाभ उठा लो। हम तो सबको सूचना नहीं है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो जो गुरुदेव नाम से जुड़ा है, मैं उसको पूरे परिवार का मानता हूँ, गुरु परिवार का मानता हूँ। इसलिए गुरु परिवार के समस्त प्रेमियों को एक मौका दिया जा रहा कि आप अब भी परमार्थी सेवा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है पर आकर के अपना ये भाव दिखा के लाभ प्राप्त कर लो। ये भी लाभ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, ये भी निकला जा रहा। धीरे धीरे आपकी दूरी बढ़ती जा रही, दूरी बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, मुसीबतें बढ़ती जाएगी, शंकाएं बढ़ती जाएंगी, स्वार्थ बढ़ता जाएगा, लोभ लालच बढ़ता। ये जब ही बढ़ता है जब आप परमार्थी सेवाओं से अलग हो जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप जल्दी से चलो। भंडारे के प्रेमी, तुम्हारी सेवा तो बड़ी महत्वपूर्ण है। रोटी बना के खिलाना ये छोटी मोटी सेवा नहीं है, क्योंकि बगैर रोटी के तो सेवा हो नहीं सकती। और जितनी सेवा आप करेंगे, जो रोटी बना खिलाए उनका भी हिस्सा इसमें बन जाएगा, हिस्सा उनका भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि उनको परमार्थी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप परमार्थी सेवा बगैर रोटी के नहीं कर सकते। तो रोटी जो बना के खिलाते हैं उनकी भी सेवा महान है, लेकिन अपना भाव समता का रखें, कोई लालच का, किसी तरह के दुभाव का नहीं कि कोई खास है, नहीं, सब खास। आपकी सेवा समान रूप में होनी चाहिए, सबको बराबर रूप में समझकर जब आप सेवा करोगे, कोई भी सेवा समानता रहेगी तो समानता का लाभ अलग मिलेगा। वो समानता की श्रद्धा अलग है, और तुम्हारे में जब समानता रहेगी तो अहंकार नहीं आएगा, सेवा में अहंकार नहीं आएगा, सेवा की कटौती नहीं होगी। इस बात का बराबर ध्यान रखा करो। संदेश भी आपको मिल गया, सेवा भी आप कर रहे हैं। सुबह आपने भजन किया, तुम्हारे तीनों काम जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सदगुरु धाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में ही होते, और ये कहीं नहीं होते, कहीं भी नहीं होता। इसलिए हमारी नकल भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि नकल के लिए अकल की जरूरत है, और वो अकल निस्वार्थ हो, कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच, किसी तरह का किंचित मात्र न हो, वो हमारी नकल कर सकता है। अन्यथा नकल करने की अकल भी इनमें नहीं है, क्योंकि इनका स्वार्थ जुड़ा हुआ, जगह जगह दुकानें खुल गई। और आपको मालूम है कि दुकानों में सौदा बगैर पैसे का मिलता नहीं, जब पैसा दोगे तभी मिलेगा। लेकिन दरबार में लुटाया जाता है। दरबार दुकान में अर्थ करना सीखो, अर्थ समझना सीखो। ये दरबार है सदगुरु का, यहाँ जो सब चीज़ मुफ्त में लुटाई जाती है। और लूटने वाला कैसे लूट पाएगा? लूटने का भाव बना है कि नहीं बना है, श्रद्धा सेवा भाव निस्वार्थ पैदा हो गई कि नहीं हो गई, तो लूटने का तो तरीका ही। लुटाया तो जा रहा, लेकिन सब लूट भी नहीं पाती। लूटने के लिए भी आपको निस्वार्थ भाव ही होना चाहिए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। अब आप चलिए,
मुझे मौका मिलेगा इस सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन इस समय स्वास्थ्य हमारा बहुत ज़्यादा खराब है, आप देख रहे हो, इसीलिए आपके बीच नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपसे कहता हूँ प्रणाम, दूर से प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। आप आशीर्वाद चाहते हो तो क्या चाहते हो, तो दूर से वहीं जाओ, वहीं से प्रणाम करो। तो प्रणाम जब किया जाता है जिसके लिए उसके पास पहुंच जाता है और उसका भाव उसके प्रति बनकर आशीर्वाद बन जाता है। तो छूने की कोशिश, छूना होना तो पत्थर पत्थर में होता है, लेकिन दया को छुआ नहीं जाता है। दया आपको दी जाती है, दया फेंक दी जाती है, दया आपको पहुँचा दी जाती है। आपको दया से मतलब है। जब सेवा करते रहोगे कितनी दूर चले जाओ, लेकिन दया के आप बहुत नज़दीक, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको प्रणाम ही करता रहता हूँ। देखा आप जब मिल जाते हो तब आ जाओ, और जब मंच पर जाता तब, सत्संग बंद होता तब, बाद में दर्शन के लिए तब, दर्शन नहीं उठता तब। ये प्रणाम का प्रणाम आपको बताना चाहता, कितने सालों से मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो ये छूने होने से लाभ, छूना तो गंदगी देना है, छुआ नहीं जाता। जैसे फूल है, अगर छू लो तो कुमला जाता, नष्ट हो जाता। दूर से देखते रहो, वैसे ही बरकरार रहता, आपको खुशबू बराबर देता रहता। अगर हाथ में ले लो, कुछ समय के बाद उसकी सुंदरता, उसकी वास्तविकता, उसकी खुशबू समाप्त हो जाएगी। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है, दूर से करो। मैं भी करता हूँ, मैं भी तो आपको करता हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं नहीं करता। मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। जो सबको प्रणाम करता हूँ सबसे छोटा है, वो निम्न है, वो मतलब दीन है। वो दीनता का पाठ पढ़ाएगा जो स्वयं दीन होगा, जो स्वयं नम्र होगा, नम्रता का पाठ पढ़ाएगा। और जो अकड़ के पकड़ के मान सम्मान अभिमान के चक्कर में है, वो ना तो कभी कुछ दे सकता है, ना अपना लाभ भी प्राप्त कर सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु परिवार के सभी प्रेमी, देश के समस्त संगतों को से मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि समय जा रहा है और बहुत खराब समय आ रहा है। उस खराब समय से बचाने के लिए अब भी आप चेते जागे होश में आ जाएं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में आकर अपने किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित भी कर लो और वर्तमान व्यवस्था में शामिल होकर लाभ भी प्राप्त कर लो। आगे आने वाले भविष्य में लोगों को लाभ देने के लिए सेवा भी आप कर लो। हम तो सब तरफ का लाभ आपको देना चाहते और हमको कोई लाभ नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं। आप देखते हो, मैं तो किसी से कुछ कहता नहीं कि मैं पैसा दो, मैं सामान दो, सम्मान दो, कुछ मैं खुद ही सम्मान देता हूँ। प्रणाम करने के बाद बाकी क्या रह जाता, और कोई इच्छा नहीं है। और आप जो सेवा श्रद्धा भाव में देते हो कि हम आ नहीं पाते, सेवा नहीं कर पाते, तो जो भी आप यानी सेवा करते हो घरों में, जो दशांश गुरु का होता है आप दे देते हो, मैं उसको गुरु के काम में लगा देता। गुरु परिवार के लोगों को लाभ देने के लिए ये गुरु का दशमांश जो आप भेंट करते हो, मैं तुम्हारे काम में ही लगा देता। मेरे पास कुछ नहीं, सब जानते हैं। न कोई मेरा खाता है, न एक पैसा कहीं जेब में है, न मैं रखता हूँ, न मैं गिनता हूँ। आप ही से करवाता हूँ कि आप में शंका न हो, और आप ही के द्वारा खर्च कराता हूँ, लेकिन स्वतंत्र रूप से खर्च करने का अधिकार नहीं देता हूँ, क्योंकि आप पर कोई धन का कर्जा न लदे। आप में लोभ लालच आ सकता देखकर तो तुम्हारा परमार्थ बिगड़ सकता है, इसलिए ये अधिकार आपको नहीं देता। जिस दिन अधिकारी हो जाओगे भी आपको मिल जाए। मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल आपकी सेवा करना, चाहे वो भौतिक सेवा हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो। सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। और बराबर
करता रहता हूँ और आपको मैं सेवा का संदेश देता रहता हूँ। आप भी कर लीजिए, लाभ उठा लीजिए। तो देश के समस्त संगठनों को, वो किधर भी हो, कहीं भी हो, हमारा इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है उनको लाभ देने से। अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, नहीं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भविष्य में कोई भी मिशन, कोई धार्मिक पक्ष, कोई राजनीतिक पक्ष ये नहीं कह सकता कि हमको समय से का संदेश नहीं मिला, हमको नहीं बताया गया। मैं तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ, भाषण और सलबाजी नहीं, करके दिखाता हूँ। जो मैंने कहा या कह रहा हूँ या कहूँगा, वो सब करके दिखा दूँगा। तब आप मान लीजिए, तब करके। यहाँ किया जाता, कहा नहीं जाता, और किया जा रहा तभी कहा जा रहा। और जब कर लोगे, कहोगे, तुम्हारे कहने का अर्थ होगा, लोगों की समझ में आ जाएगा, लोग अपना लेंगे। अगर करोगे नहीं, कहोगे तो कोई नहीं मानेगा। आज इस भारत देश क्या पूरे विश्व में केवल चर्चा ही हो रही, काम नहीं हो रहा, चर्चा। और चर्चा का खर्चा बड़ा लंबा और काम कुछ नहीं। अरे काम करो तो खर्चा क्या बात, खर्चा बच जाएगा। लेकिन ये बात न राजनीति लोगों की समझ में आ रही, न धार्मिक लोगों की समझ में आ रही। मैं दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई तुम्हारा अपना अपना उत्तरदायित्व है, अपना अपना कर्तव्य है, अपने अपने पद की, स्थान की गरिमा है, उसको बनाए रखो तो तुम्हारी चीज। लेकिन जब नहीं बनाए रखोगे तो समय से छिन जाएगी, फिर आपको कभी मिलेगी नहीं। ना ये मानव शरीर मिलेगा, ना ये लाभ मिलेगा, ना पद की गरिमा आपको मिलेगी, ना कोई सम्मान मिलेगा। अगर आप सम्मान हमेशा चाहते हो तो ऐसा काम करो जो हमेशा उस लायक आप बने रहो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारा समय निंदा आलोचना बुराई में जाना, दूसरा कोई काम। जब ये आ जाए, समझ लो विनाश की स्थिति। मानव के चरित्र का, मानव के उत्थान का विकास नहीं होना है, विनाश होना है। और इस समय बहुताहत इसी की, चाहे राजनीतिक पक्ष देख लो, चाहे धार्मिक, कोई करने की बात करता ही नहीं। सारा नेता समाज भाषण में लगा हुआ, सारा महात्मा समाज यानी प्रवचनों में लगा हुआ। अरे सुनाने से काम होगा कि करने कराने से होगा? सुनाया इसलिए जाता कि लोगों के अंदर करने का भाव बन जाए, और करने लगेंगे तो सुनाना भी ठीक है। अगर नहीं किया तो सुनाना सुनना दोनों व्यर्थ, कोई लाभ उसका नहीं। और सब लोग यही कर रहे हैं। मैं 12 वर्ष से लगातार केवल घूमी नहीं रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का जायजा, सबके भाव विचारों को समझ रहा हूँ, सबकी श्रद्धाओं सेवाओं को समझ रहा हूँ, और सबको अपने पद की गरिमा का भाव भी समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई घूमता हूँ। ये सब काम करके जब मैंने देख लिया कि आपकी समझ में नहीं आएगा, क्यों, वो समय आ गया जो धर्मशास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसी स्थिति में चुप हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने 2 वर्ष का विराम ले लिया कि अब आश्रम पर तो प्रेमी आएंगे, उनको इशारा करूँगा, लेकिन देश में घूम घूम कर अब कोई इस तरह का संदेश प्रसारण नहीं करूँगा। मैंने सब काम कर दिया है, सब इशारे बता दिए, सारी व्यवस्था आपको बता दी कि भारतीयता क्या है, हिंदुस्तान क्या है, भारतीयता किसे कहते हैं, शाकाहार क्या है, शाकाहार से क्या उत्थान, क्या प्रगति होती। ये 12 वर्ष में मैंने पूरा संदेश दे दिया। मैंने कोई मान सम्मान सामान लेने का संदेश नहीं दिया, कोई रुपए पैसे धन लेने का संदेश नहीं दिया, कोई स्वार्थ और लालच हल करने का संदेश नहीं दिया है। मैंने परमार्थी जीवन को परमार्थ में बदलने के लिए ही संदेश दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और आपको आना पड़ेगा, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि नैमिषारण्य के सिवा पूरे विश्व में कहीं ऐसी भूमि नहीं है जहाँ 88,000 ऋषियों, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों को मिलकर, यानी मतलब उन्होंने साधना की हो, तपस्या की हो, तो ये भूमि तो पवित्र है। गोस्वामी जी महाराज ने, इसी ने सारे विश्व को ये संकेत देने के लिए
रामचरितमानस को लिखकर ये सिद्ध कर दिया है कि ये लाभ आपको किसी तीर्थ मूर्त पानी पत्थर में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? तीर्थवर ने विश्वविख्याता, ये तीर्थों का महातीर्थ विश्वविख्यात है नैमिषारण्य। उसका जो 88 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया है, उसका लाभ किसका मिलेगा ये भी लिख दिया। कोई पंडा पुजारियों का आध्यात्मिक लाभ नहीं है, वो तो भौतिक लाभ में फंसे पड़े हैं। आध्यात्मिक लाभ के लिए रामचरितमानस लिखा गया। उन्होंने लिखा है कि मतलब ये लाभ किसको मिलेगा? साधकों को। साधक जब किसी संत के साधक मन बुद्धि चित्त को साध कर जब नाम की साधना करेंगे और वो भी समय के जगह नाम की साधना करेंगे तो उस भूमि का लाभ उन प्रेमियों को मिलेगा। और मैंने ये करके दिखा भी दिया, स्थान का चुनाव भी कर दिया और मथुरा में एक आश्रम, मैंने 3 आश्रमों का निर्माण भी कर दिया। ये भी आप देखिए, और किसी से कुछ मांगा नहीं गया। संगत भी पूरी धर रही अभी है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है इस पर विचार करो। काम से नाम की महिमा है और काम से धाम जाने का रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और काम कहीं नहीं हो रहा, कहीं चले जाओ। इस नाम से भी कई मतलब यानी टुकड़े बना डाले लोगों ने। जब जय गुरुदेव नाम अखंड है तो तुमने खंड कैसे कर दिया? संत अखंड है, संत की व्यवस्था अखंड है, तुमने उनकी व्यवस्था को खंडित क्यों किया? अलग अलग भावों में विभाजित क्यों किया? क्योंकि बाबा जी ने तो ये संदेश दिया नहीं कभी। उन्होंने कहा कि मेरी व्यवस्था को संगठित रूप में रखो, मिलजुल कर सब लोग प्रेम से उसको आगे बढ़ाते रहो तो आपका लाभ मिलेगा, आपका विकास होगा। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि खंड खंड कर देना, अपना स्वार्थ जोड़ करके अलग अलग नाम की यानी गरिमा को समाप्त कर देना। तुमने जय गुरुदेव नाम की महिमा भी समाप्त की है, उसका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हरि नाम की महिमा हिरण्यकश्यप ने खराब की दंड मिला, मारा गया। राम नाम की महिमा रावण ने खराब की, मारा गया। और कृष्ण नाम की महिमा राजा कंस ने खराब की, मारा गया। और तुम भी खराब कर रहे हो और तुम्हारा भी परिणाम यही होगा जो उनका हुआ। बुरे कर्म का परिणाम कोई अच्छा नहीं होता। और बार बार आपको संदेश, मैं 12 वर्ष लगातार गुरु परिवार को, प्रेमियों को गुरु की महिमा, गुरु के वचन, गुरु के वादे, गुरु का संकल्प, जो परिवर्तन की आवाज़ कलयुग जाने सज्जू लाने की, मैंने सब आपको विधिवत बताया है कि अब भी चेतो जागो, अपनी व्यवस्था को समझो, अपने गुरु के वचनों को समझो, अपने गुरु की गौरव गरिमा को समझो तो तुम्हारा काम हो सकता है। अन्यथा आप सजा के पात्र हैं और प्रकृति बौखला गई। जब जब सच्ची अच्छी बात जिन जिन युगों में नहीं मानी गई तो कुदरत बौखलाई है, और कुदरत की बौखलाने का काम केवल विनाश का होता। आप विनाश से बच जाएं, विनाश तरफ न जाने पाए, गुरु की तरफ मुड़ जाएं, गुरु के वचनों को समझने लगे। इसलिए मैंने 12 वर्ष लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूमकर, राष्ट्रीय मंच लगाकर और परमिशन लेकर, शासन प्रशासन दोनों को सूचना देकर मैंने संदेश प्रसारित किया है। इधर उधर की बातें नहीं की, और आज भी वो बातें इधर उधर की नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो अपने भी लग जाओ सेवा। लोगों, आज सभी लोग जो जहाँ सेवा करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आज प्रातःकालीन परमार्थी श्रमदान सेवा, जो आश्रम की सुरक्षा के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए, भंडारों की व्यवस्था के लिए जो की जा रही है, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए मैंने 2 व्यक्तियों को बांट दिया कि कितना आपको काम करना है। 10 मीटर बहुत सरल है, शाम तक आप पूरा कर डालोगे। जो लोग जाने वाले हैं वो पहले सेवा करें तब जाएं। देखो, सेवा करके जाओगे तो हमारी गारंटी कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। और ऐसे अगर भाग जाओगे
तो तुम जानो तुम्हारा काम है, हमारे पास तुम मत करना। समय खराब है, काल तुम्हारे पीछे चल रहा है, तुम्हारे सिर पे बैठा, तुमको हर जगह गिराने डिगाने की कोशिश कर रहा। लेकिन दयाल के आदेश में जब जुड़े रहोगे, वचनों को मानते रहोगे, वचनों को याद करते रहोगे, तो काल कुछ नहीं कर सकता। इस बात का बराबर ध्यान रखिए। जय गुरुदेव। जय